कैंसर का धोखा और पहली परीक्षा जो उम्मीद की सारी किरणें बुझ जाती है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए उस नौजवान सैंटियागो की जो कुछ घंटे पहले तक अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था और अब हकीकत की जमीन पर बुरी तरह से आ गया था। उसके सारे पैसे लूट चुके थे। वो एक ऐसे देश में था जहां वो किसी को नहीं जानता था, किसी की भाषा नहीं समझता था। उसके पास सिर्फ उसके वस्त्र थे और वो दो पत्थर जो राजा ने उसे दिए थे। निराशा और हताशा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, उस व्यक्ति पर और उस सपने पर जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। वह सोचने लगा, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैं कोई जहाज थाम कर वापस स्पेन जा सकता हूँ, किसी के यहाँ मजदूरी करके अपनी भेड़ें वापस खरीद सकता हूँ। वह खुद को एक बेबस इंसान की तरह देखने लगा, एक ऐसा इंसान जिसके साथ दुनिया ने बहुत बुरा किया। वह घंटों तक बाजार में यूं ही बैठा रहा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को भी उस अकेले उदास युवक की परवाह नहीं थी। रात होने लगी थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसे याद आया कि उसकी जैकेट की जेब में कुछ पैसे हो सकते हैं। उसने जेब टटोली तो उसे बस कुछ सिक्के मिले जो उस धोखेबाज व्यक्ति ने शायद जाने दिए थे। उन पैसों से उसने कुछ खाने को खरीदा। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था। वो उस रात बाजार में एक कोने में सो गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार अपनी भेड़ों का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी भेड़ें उस पर भरोसा करती थी और उन्हें बेचकर उनके साथ धोखा किया गया है। वह खुद को कोस रहा था, अपनी किस्मत पर रो रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाजार में जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी है। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। सेंटियागो को एक बात समझ में आई। वो चाहे तो यहाँ बैठकर रोता रह सकता है, खुद को बेचारा समझ सकता है, या फिर वो एक साहसी यात्री बन सकता है जिसने एक नई दुनिया की खोज में अपना सब कुछ खो दिया। ये बस नजरिए का फर्क था। उसे राजा की बात याद आई। राजा ने कहा था कि रास्ता मुश्किल होगा, शायद यही वह परीक्षा थी। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे वो दो पत्थर यूरिमा और थूमी महसूस हुए। उसे लगा जैसे राजा उसके साथ है, उसे हिम्मत दे रहा है। उसने पत्थरों को हाथ में लिया और खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को एक बेसहारा नहीं समझूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। इस नए संकल्प के साथ वह बाजार में काम की तलाश में घूमने लगा। उसे भाषा नहीं आती थी, इसीलिए यह बहुत मुश्किल था। वह हर दुकान पर जाकर इशारों से काम मांगने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। चलते चलते वह एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया जहां से पूरा शहर दिख रहा था। वहां एक दुकान थी जो क्रिस्टल के बर्तनों की थी। दुकान बहुत पुरानी और धूल से भरी लग रही थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी उदास सा काउंटर पर बैठा था। सेंटियागो की दुकान देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि यहाँ उसे मदद मिल सकती है। उसने दुकान के शीशे के बर्तनों को देखा जो धूल से सने हुए थे। उसने सोचा कि अगर वह इन बर्तनों को साफ कर दे तो शायद यह बूढ़ा आदमी खुश होकर उसे कुछ खाने को दे देगा। वह दुकान के अंदर गया और इशारों से दुकानदार को समझाया कि वह उसके सारे क्रिस्टल के बर्तन मुफ्त में साफ कर देगा, बस उसे बदले में खाने के लिए कुछ चाहिए। बूढ़ा दुकानदार कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। सेंटियागो ने इसे हाँ समझा और काम में लग गया। उसने घंटों लगाकर दुकान के सारे शीशे के बर्तन चमका दिए। जब सूरज की रोशनी उन साफ बर्तनों पर आई तो पूरी दुकान जगमगा उठी। उस दिन उस दुकानदार की दुकान पर दो ग्राहक भी आए जो शायद बरसों से नहीं आए थे। दुकानदार यह देखकर हैरान था। उसने सैंटियागो को खाना खिलाया और उसे अपनी दुकान पर काम करने का प्रस्ताव दिया। सैंटियागो के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी, एक ऐसी किरण जो घने अंधेरे में दिखाई दी थी। उसने हाँ कर दी, लेकिन क्या यह नौकरी उसे उसके खजाने तक ले जाएगा, या फिर वह भी उस बूढ़े दुकानदार की तरह एक ही दुकान में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा? क्या ये कायनात का एक और इशारा था या मंजिल से भटकाने वाला एक ठहराव? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।